मथुरा वृंदावन नगर निगम बोर्ड की बैठक बुधवार को जनरलगंज स्थित निगम के सभागार में संपन्न हुई। इसके अलावा 1073 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। बैठक में 16 प्रस्ताव चर्चा के साथ स्वीकृत किए गए। बैठक में एक देश एक चुनाव प्रस्ताव भी पास किया गया। बैठक में महापौर विनोद अग्रवाल ने घोषणा की कि सभी 70 वार्डों में 50-50 लाख रुपए के निर्माण कार्य के अलावा 50 स्ट्रीट लाइट भी और 2 हाई मास्क लाइट भी लगाई जाएंगी। चर्चा के दौरान अलग अलग पार्षदों ने विभिन्न समस्याओं के ऊपर भी ध्यान आकर्षण कराया। बैठक में पार्षद राजवीर सिंह, ब्रजेश खरे, नीरज वशिष्ठ, तेजवीर सिंह और नीनू कुंज बिहारी ने अपनी कुछ मांगे उठानी चाहिए, जिनको कुछ पार्षदों के विरोध के कारण सुना नहीं जा सका। इससे नाराज होकर वह बहिष्कार करके चले गए। पार्षद राजीव कुमार सिंह ने मांग उठाई कि सभी 70 वार्डों में पार्षदों के आवास पर जन सुविधा केंद्र खोले जाएं, जहां से स्थानीय नागरिक जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र सहित निगम संबंधी अपनी समस्याओं का निदान करा सकें। इसके अलावा उन्होंने जलकल की समरसेबल के टेंडर में अधिक दर से संबंधित बात उठाई। पार्षद चंदन आहूजा ने मांग रखी कि पार्षदों को टेलीफोन भत्ता के रूप में 10,000 रुपए और बोर्ड बैठक में शामिल होने के लिए 5,000 रुपए का भत्ता दिया जाए। इस पर मेयर विनोद अग्रवाल ने कहा कि वह इस संबंध में अन्य निगमों से जानकारी करके आगे की कार्यवाही करेंगे। आज मेरा पता है बैठक बुलाई गई, बैठक में चर्चाएं हुई, तमाम आपके सामने आए, तमाम प्रस्ताव आए। किन प्रस्तावों को मोहर लगी और क्या बोर्ड बैठक में रहा? देखिए, 15 प्रस्ताव इसमें मुख्य एजेंडा के थे, जिन पर कुछ क्वेरीज पार्षदों की थी। उन क्वेरीज के समाधान के बाद सभी प्रस्ताव मुख्य एजेंडा के 15 प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार किए गए। एक प्रस्ताव एक देश एक चुनाव अनुपूरक एजेंडा में था, वह भी सभी पार्षदों के सहयोग से सर्वसम्मति से पास हुआ। इसके अतिरिक्त प्रत्येक वार्ड के लिए हमारे द्वारा 50 लाख रुपए के विकास कार्य, 50 स्ट्रीट लाइट और 2 हाई मास्ट लाइट की घोषणा बेसिकली सभी वार्डों के लिए की गई है। इसके अतिरिक्त जिन वार्डों में विस्तारित वार्ड, विशेषकर जो ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्र में सम्मिलित हुए हैं, उनमें आवश्यकता के अनुसार काम कराए जाएंगे और सरकार की योजना, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भी उनके लिए पैसा अतिरिक्त आता रहता है। बोर्ड की बैठक ये 5वीं थी और बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठक जारी है। अभी लंच के बाद दूसरे सत्र की बैठक में 25-26 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जो 1073 करोड़ रुपए का है, जिसके माध्यम से हम मथुरा वृंदावन नगर निगम को और विकसित, स्वच्छ और 21वीं सदी के अनुरूप नगर निगम बना पाएंगे, ऐसा हमारा भरोसा है। हमारे सभी पार्षदों और नगरायुक्त महोदय के परिश्रम के कारण हमारा जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो पिछली साल जो 43 करोड़ था, इस साल लगभग 88.5 करोड़ रुपए जनरेट हुआ। इसके कारण विकास कार्यों में निश्चित रूप से तेजी आएगी और हम अधिक से अधिक नागरिक सुविधाएं दे पाएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण में डलावघर हटाने के सर्वेक्षण के क्रम में मथुरा वृंदावन नगर निगम शीर्ष स्थान पर आई है। उसके लिए मैं अपने सभी स्वच्छता मित्रों को बधाई देता हूं कि उनके द्वारा ऐसा महत्वपूर्ण और इस डेडिकेशन के साथ काम किया गया। हमारे सफाई मित्र बधाई के पात्र हैं और मैं मानता हूं कि अभी हमें स्वच्छता की दिशा में और अधिक काम करने हैं। जब इंदौर नगर निगम से हमारी तुलना की जाती है, कई बार जनता जनार्दन के द्वारा, कई बार आप मीडिया के बंधुओं के द्वारा, मित्रों के द्वारा, हमारी कोशिश है कि हम भी पूरे देश में अपना स्थान बनाएं
इंदौर नगर निगम के अनुसार हम भी अपनी मथुरा वृंदावन नगर निगम को सभी सुविधापूर्ण और स्वच्छ नगर निगम बना पाए। लेकिन मैं आपके सम्मुख ये आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि इंदौर नगर निगम का गठन 1956 में हुआ था, जिसको लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं, और हमारा मथुरा वृंदावन नगर निगम लगभग 8 साल पूर्व गठित हुआ था। किसी भी नगर निगम या किसी भी संस्था के लिए 8 वर्ष का कार्यकाल बहुत छोटा होता है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि हमारे मथुरा वृंदावन नगर निगम के पिछले बोर्ड के महापौर, पिछले बोर्ड के पार्षदगण, अभी तक जितने भी अधिकारी आए, जिन्होंने अपनी सेवाओं के माध्यम से, जितने भी कर्मचारी हैं, अपनी सेवा के माध्यम से निरंतर मथुरा वृंदावन नगर निगम को ऊंचाई दे रहे हैं, ऊंचाई पर पहुंचा रहे हैं। स्वच्छता के मामला हो या अन्य सुविधाओं का विषय हो, हम लोग निरंतर अपने साथियों के साथ प्रयासरत हैं, जिसमें मीडिया का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, और निश्चित रूप से मीडिया के माध्यम से हमें निरंतर समस्याओं से अवगत कराया जाता है, और जिम्मेदारी पूर्वक हमारे अधिकारी और सभी पार्षद उन समस्याओं के समाधान के लिए काम करते रहते हैं। हमारा संकल्प है कि हम अपने यशस्वी प्रधानमंत्री और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में अपनी मथुरा वृंदावन नगर निगम को, क्योंकि मथुरा वृंदावन एक धार्मिक क्षेत्र है, देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु हमारे मथुरा वृंदावन में निरंतर आते रहते हैं। उनका आना हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है, लेकिन सौभाग्य के साथ साथ उनकी सेवा करना भी एक चुनौती होता है। लेकिन हमारे सभी अधिकारी, कर्मचारी, पार्षद बंधु इस चुनौती को अपने परिश्रम के माध्यम से, अपने डेडिकेशन के माध्यम से, अपने संकल्प के माध्यम से, अपने नेतृत्व के प्रधानमंत्री मोदी जी के और मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जितने भी श्रद्धालु आते हैं उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। और हमारी कोशिश रहती है कि हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन में जो भी श्रद्धालु आए, हमारे यहाँ से कोई शिकायत लेकर ना जाए। लेकिन कई बार कुछ शिकायतें आती भी हैं आपके माध्यम से या डायरेक्ट, उनका अध्ययन करके हम उन समस्याओं का समाधान भी करते हैं और निरंतर करते रहेंगे। ट्रैफिक की समस्या का जैसा कि विषय आता है, ट्रैफिक की समस्या के समाधान के लिए भी नगर निगम और ये जो बताया बैठक बुलाई गई, क्या प्रस्ताव आपके समक्ष है? किन प्रस्ताव? देखिए, विभिन्न जो सरकार की तरफ से मथुरा को फोकस करते हुए विभिन्न शासन की कुछ योजनाएं मथुरा में आ रही हैं, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरी, कल्याण मंडप, ऐसे अन्य बहुत सारी योजनाएं, करोड़ों रुपया मथुरा में जो आ रहा है, उसके लिए ज़मीनों का चयन करते हुए उसको बोर्ड से पास कराएगा। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो लगातार मथुरा पे फोकस करने की बात कही गई, उसी के तहत मैं समझता हूँ कि एक अभूतपूर्व शासन की ओर से धनराशि हम लोगों को मिली है। उसी के तहत सारी जगहों को फाइनल किया गया। बाकी जो अलग अलग वार्डों में सफाई की व्यवस्था है, उसको सुदृढ़ करने के लिए जो प्रस्ताव है वो पास कराए गए। साथ ही जो एक MPS बनाया जाना है नमामि गंगे के अंतर्गत, जिसमें जो खुले नाले, टैप, उनको किया जाएगा और वही शोधित होकर के नदियों में जाएंगे। उसके तहत भी प्रस्ताव पास कराएगा। अभी बजट सेशन भी है, बजट सेशन में भी लगभग प्रस्तावित अगले साल का जो भी बजट है उसको पास कराया जाएगा। और सौहार्दपूर्ण तरीके से ये बैठक में सभी विषयों पर चर्चा हुई और सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हुए। जी वर्दी बताया जो बैठक आयोजित की गई, किन प्रस्तावों को मोहर लगी और आपके द्वारा क्या क्या प्रस्ताव सदन के समक्ष पेश किए गए? मेरे द्वारा प्रस्ताव दिया गया, देखो मैं पहलवान हूँ और पहलवानी का जन्म मथुरा से हुआ है। कृष्ण बलराम जो भगवान थे, उन्होंने कंस के पहलवानों को, कंस को, भीम ने जरासंध को, ऐसी सैकड़ों कथाएं आपको मिल जाएगी मथुरा की, जो
कि जिसमें मथुरा पहलवानी का केंद्र रहा है, लेकिन आज किन्हीं कारण बस मथुरा से पहलवानी बिल्कुल बोले स्ट्रेचर पर है। उसके लिए मैंने एक लेटर बनाया था कि नगर निगम द्वारा, जैसे इंदौर नगर निगम है, इंदौर नगर निगम हर वर्ष नगर निगम के खर्च से एक विशाल कुश्ती का दंगल का आयोजन कराता है, जिसकी जगह खर्च 40 लाख रुपए होता है। लेकिन हम इतना बड़ा दंगल हम नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं दंगल की शुरुआत हो, पहले खर्च जो भी होगा। पास में डीग नगर पालिका है, पहले वृंदावन की नगर पालिका जब थी तो होता था, लेकिन जब से निगम बना वो बंद हो गया। तो हम चाहते हैं वो दोबारा पुनः चालू हो। और इस प्रस्ताव में महापौर जी, नगर साहब और विशेषकर सारे पार्षद जिन्होंने स्वीकृति दी है, स्वीकृति अपनी प्रदान की है। और अगली बोर्ड बैठक को ये तारीख आगे और विशाल भव्य विशाल कुश्ती दंगल मथुरा में नगर निगम द्वारा किया जाएगा, जिसके मथुरा की पहलवानी आगे बढ़े। कितने प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष पेश किए गए और कितने प्रस्तावों पर अब तक? हाँ, कुछ प्रस्ताव तो एजेंडे में आए थे, कुछ पार्षदों ने भी दिए थे, जैसे बंदौर का दिया है। एक मनोज कुमार पार्षद हैं डैमपियर नगर से, उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था, एक शिकायत की थी। वो बहुत ठीक है, बिल्कुल सही है। जल निगम एक टंकी बनाई है डैमपियर में, उसकी सप्लाई, उसकी पाइपलाइन हमारे वार्ड नंबर 5, 35 और वार्ड नंबर उनका शायद 48 है, उनके वार्ड में लाइन बिछी है। वो लाइन इतनी घटिया डाली गई है, इतनी ऊपर डाली गई है, अगर वहां से बस या जेसीबी या कोई भारी माल निकलता है तो पाइपलाइन टूट जाती है। मैं नगर निगम को हमने ज्ञात कराया है कि अगर नगर निगम ने वो बिना अपनी देख रेख के और अगर वो अपने हैंडओवर ले ली, तो मैं बता रहा हूँ सिरदर्द बन जाएगा पार्षदों के लिए और निगम के लिए। हर तीसरे दिन वहाँ लाइन टूटती है, हर तीसरे दिन वहाँ लाइन टूटती है, हर तीसरे दिन पानी की समस्या होती है बाढ़ में। तो उस लाइन को का जो मनोज को पार्षद ने उठाया बहुत अच्छा उठाया है, और बाकी और भी पार्षद उठाते रहे हैं। और एक लैपटॉप का चला है, लैपटॉप मिले हैं आगरा नगर निगम में। अगर ऐसी व्यवस्थाएं निगम मतलब हो जाए तो काम की तीव्रता भी आएगी, क्योंकि नगर निगम ने स्वयं केंद्र सरकार ने बोला है कि डिजिटल बनाए, तो डिजिटल के लिए हर पार्षद के पास अगर लैपटॉप मिलता है तो ये निगम की के लिए फायदे में है। जी पार्षद जी बताएं, आज बोर्ड बैठक यहाँ पर बुलाई गई, किन बिंदुओं पर चर्चा हुई और किन प्रस्तावों पर अब तक मोहर लग गई? देखिए, लगभग जो प्रस्ताव जनहित के थे उन पर लगभग सभी पे मोहर लग गई है, और जो यहाँ दिक्कतें थी उन प्रस्ताव पर उस पर संशोधन के साथ वो स्वीकृत होंगे। क्या क्या प्रस्ताव पार्षदों के द्वारा सदन के समक्ष रखे गए? सभी प्रस्ताव जो एजेंडे में थे वो रखे गए, उस पर विचार विमर्श हुआ। उसमें जो आपत्तियां थी वो भी हमने वो रखी। शासन प्रशासन में जो जांचें गई हैं उसके बारे में बात हुई, और जो जांचें में गई हैं उन प्रस्तावों को छोड़कर बाकी शेष प्रस्ताव स्वीकृत कर लिए गए। सभी जो प्रस्ताव है वो स्वीकृत हो गए। शांतिपूर्ण जो बोर्ड बैठक है वो रही कहीं अल्लाह पवाड़ा किस तरीके का कुछ थोड़ा तो होती है। अपनी बात तो कहता है आदमी, जो आदमी बात जनता का आवाज जो है वो कहने के लिए तो आता ही है यहाँ पे। आज देखा गया था कि कुछ पार्षद बीच बोर्ड बैठक को छोड़ के चले गए आगे। जी, उनकी शिक्षा है, कोई आए कोई जाए, कोई रोकने वाला कोई है नहीं भाई, अपनी मर्जी से गए वो लोग, उनको भाया लोग, राजनीतिक लोग है, राजनीतिक लोग। जी पार्षद जी बताया बोर्ड बैठक बुलाई गई, क्या प्रस्ताव रहा, किन मुद्दे हैं उन पर मोहर लगाई गई? देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल से माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सराहनीय कार्य है। जनता के कामों को जनता तक पहुँचाने के लिए कि उनके पार्षद उनके लिए क्या कर रहे हैं। यहाँ आज बोर्ड बैठक गठित हुई है, जिसमें पूरे पूर्व में जो प्रस्ताव थे वो पढ़े गए और नए प्रस्तावों की चर्चा की गई, एवं उसमें पार्षदों ने अपनी अपनी प्रस्तावों को प्रस्तुत किया, जिसमें बहुत से प्रस्ताव ऐसे थे जो बहुत बेहतरीन थे। जैसे कि हमारे शहर में जन्मस्थलीय श्री कृष्ण भगवान की, उसमें मल विद्या प्रमुख है और मल विद्या को अग्रसर करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया पार्षदों द्वारा कि मल विद्या को अच्छी तरीके से बढ़ाया जाए, कि श्री कृष्ण जन्म स्थान के देखते हुए बलदाऊ महाराज, हमारे कृष्ण भगवान, ये सब कुश्ती के जनक हैं। और उसी प्रकार जो कुश्ती अब समाप्त होती जा रही है ब्रश से, उसको शीघ्र बढ़ाया जाए। और अन्य प्रस्ताव थे, जल भराव का प्रस्ताव था, जनता से जुड़ा हुआ, जनता के विकास के लिए प्रस्ताव थे। माननीय महापौर जी द्वारा पूरे प्रस्तावों को
स्वीकृत करते हुए, बोर्ड द्वारा स्वीकृत करते हुए माननीय महापौर जी द्वारा ये भी कहा गया कि 50-50 लाख प्रति वार्ड को और 50-50 स्ट्रीट लाइट प्रति वार्ड को दिया जाएगा जनता के हित के लिए। जी वो विरोध नहीं था, वो उनकी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि उनको जमीन को लेकर के हमारी जमीन किसी को दी जा रही है या क्या हो रहा है, लीज पे दी जा रही है, तो ऐसा कुछ नहीं था। ये शासन आदेश था कि जो गेस्ट हाउस बनना है उसके लिए लैंड शासन को चाहिए थी, वो लैंड नगर निगम मुहैया करा रहा है। हम किसी को लैंड दे नहीं रहे हैं, ना पट्टे पे दे रहे हैं। उसको उसमें गेस्ट हाउस बन जाएगा वृंदावन में, उसके बाद वो नगर निगम के हैंड ओवर हो जाएगा। वधू सूट और साड़ी एक ऐसा शोरूम जहां मिलते हैं आपको बेहतरीन डिजाइनर कपड़े जो चर्चित हैं। अपने डिजाइनर सूट और साड़ी के लिए मथुरा शहर में शीघ्र पधारे। वधू सूट साड़ी और किड्स वियर कृष्णा नगर मंडी चौराहा मथुरा।